ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये प्रथमः पादः स्वर प्रकरणं कक्षा संख्या 44वीं 40वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 40। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था विभाषा भाषायाम, ठीक है। इसके आगे हमारा सूत्र है न गोष्वन् साववर्ण राडं कृङ्कृद्भ्यः 6-1-176 पदच्छेदः न अव्यपदं गोष्वन् साववर्ण राडं कृङ्कृद्भ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, ठीक है। समास इसमें दिखाया पहले सौ अवर्णम सावर्णम सप्तमी तत्पुरुष, माने सु के परे रहते जो अवर्ण वो हो गया सावर्ण, ठीक है। गौश्च श्वाच साववर्णंच राट्च अंच कृंच कृच्च गोष्वन साववर्ण राडं कृंकृतः तेभ्यः कृद्भ्यः। फिर बाद में इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। सरल है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पर वास्तव में मैं अभी बता देता हूँ आपको। सौ अवर्णम, सौ का अर्थ है जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन का जो सुप्रत्यय है उस सुप्रत्यय के परे रहते जो शब्द ह्रस्व अकारांत है, माने अवर्ण अवर्ण वाला है, ठीक है। तो वो शब्द कहां पर है? यहाँ पर है सावर्णम। उस ऐसा शब्द जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन सु के पर रहते ह्रस्व अकार वो अवर्णांत रहता है, ठीक है। चलिएगा, अर्थ दिया यहाँ पर गो अश्वन साववर्ण अर्थ सौ प्रथमैक वचने यद अवर्णांतम, वो खोल दिया। राड अंग कृं कृद इत्येतेभ्यो यद यद उक्तम तन्न भवति। कहते हैं गो शब्द, श्वन शब्द और सावर्ण का अर्थ है सु के सु सौ, सौ माने प्रथमा व्यक्ति एक वचन का के परे रहते जो अवर्णांत शब्द, ठीक है। और कहते हैं राड, राड माने राड, राज शब्द राट है, अंग क्रुंग और कृत, इन शब्दों से यद उक्तम जो पहले कहा है स्वर के विषय में, स्वर के विषय में यदि इन शब्दों को कुछ कहा है तो कहते हैं तन्न भवति, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। अर्थात इन शब्दों को कुछ विशेष कहा है स्वर के प्रकरण में तो वो नहीं होता है, सामान्य वो होता है, कहने का तात्पर्य ये, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दिया है गवा गवे गोभ्याम गवाम शताम, ठीक है, ये ऋग्वेद का दे दिया है। सुगुना सुगुने सुगुभ्याम, और ऐसे ही
श्वन का दिया है शुना सुने शुने श्वभ्याम शुनश्चिक्षेपम, ठीक है। और परमशुना परमशुने सावर्णा येभ्यः तेभ्यः केभ्यः तेभ्यो दुम्नम, ठीक है। तेषाम पाहि श्रुधि हवम, ये हो गया। राट, राट का मान एक प्रत्यंत है, राज धातु से एक प्रत्यय होकर के प्रथमा व्यक्ति राट बनता है या राड, तो इसका ये तृतीया बनता है राजा, ये राजा तृतीया का रूप है, ध्यान रखेंगे। परम राजे ये चतुर्थी का हो गया समास में। अंग प्रांचा प्रांध्याम क्रुंग का क्रुंचा परम क्रुंचा तृतीया का है। कृत का कृता परम कृता, समास में भी दे दिया है असमास में भी दे दिया, दोनों को, ठीक है। क्योंकि समास में भी इनको कुछ विशेष कहा था और असमास में भी कहा था, दोनों का लिया है। आइएगा अब इसकी हिंदी पहले आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, तब आपको मैं उदाहरण बताऊंगा, तब समझ में आएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गोश्वन सावर्ण मन सुप्रथमा के एक वचन के परे रहते जो अवर्णांत शब्द है, राट अंग क्रुंग तथा कृत से जो कुछ भी ऊपर स्वर विधान कह आए हैं वह नहीं होता। कैसे क्या कहेगा? राट यह राजरी धातु के क्युबंत का रूप है। ये राट वास्तव में क्या है? राजरी धातु का बनता है, कुप करके सर्वापारी लोप करके, ठीक है। अंग, ये अंग लिया है, ये भी अंचु धातु का कुप प्रत्यांत का रूप है, ध्यान देंगे। हाँ, क्विप नहीं क्विन प्रत्यांत का, क्या क्विन प्रत्यय हुआ ऐसे, ठीक है। और नकार सहित निर्देश से, यहाँ पर क्या वास्तव में ये नकार है, अंचु धातु का ये दिख रहा है, ये वास्तव में क्या था? नकार था। तो यहाँ पर भी ये न का वो ना है, न को न हो गया है, तो नकार वाला यहाँ पर निर्देश किया है, उसकी बात बता रहे हैं। तो इससे ज्ञापित होता है कि जहां अंचु के नकार का लोप नहीं होता, अंचु के नकार का लोप भी होता है कुल प्रत्यय पर रहते, कहीं नहीं होता है, तो जहां नहीं होता है वहीं पर ये सूत्र निषेध करेगा, निषेध होता है। और जहां पर नकार का लोप हो जाएगा वहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा, वहां पर तो जो विशेष स्वर प्राप्त है वही होगा। जैसे पूजार्थ में अंचु के नकार के लोप का निषेध है, नांचे है पूजायाम 6वें अध्याय के 4थे पाद का 30वां सूत्र है कि पूजा अर्थ में जो अंचु धातु होती है उसके अनुनासिक का लोप नहीं होता, उपधा अनुनासिक में नकार का लोप नहीं होता है। ये अभी अभी देखेंगे वहां, ठीक है। क्रुंग भी कुन प्रत्यांत है, कुन प्रत्यय सूत्र से हुआ है, ठीक है। और ये कृत भी डुक्री धातु अथवा कृति छेदनी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कुप प्रत्यय का रूप है, ठीक है, सूत्र में निर्दिष्ट है, दोनों में से किसी का ले लें कुप प्रत्यांत। अब देखिएगा, ये तो मोटा मोटा बता दिया। अब कहते हैं गवा गवे आदि में क्या था? सावे काचस तृतीयाद्र विभक्ति से विभक्ति को उदात्त तत्व प्राप्त कराया था। जो गवा गवे आदि में क्या था? सावे का तृतीयाद्र विभक्ति में माने सप्तमी व्यक्ति सुप के परे रहते जो शब्द एकाच है उसको उससे उत्तर तृतीय आदि जो विभक्ति है वो उदात्त हो जाती हैं। तो ये गो शब्द क्या है? सप्तमी में गोशु बनता है तो एकाच है, सुप के परे रहते। तो यहाँ पर इस सूत्र से विभक्ति को उदात्त प्राप्त था, तो इसने कहा नहीं, गो शब्द को उदात्त नहीं होगा। इस सूत्र से क्या होगा? अपना उसका जो स्वर है वही रहेगा। विभक्ति तो होती है अनुदात्त, तो सुप तो उसे अनुदात्त रहती है वो तो, ठीक है। तो उसका निषेध हो गया, निषेध हो गया तो प्रातिपदिक स्वर से गो उदात्त रहा, उदात्त रहा तो फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम, तो और उदात्ता अनुदात्त स्वर तो हो गया, तो गवा गवे चतुर्थी का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये है, ध्यान देंगे। गोभ्याम, गोभ्याम ये भी तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में बनेगा, तो ये भी गोभ्याम माने प्रातिपदिक का स्वर रहा उदात्त। गवा में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का है तो ये भी उदात्त रहा और ये स्वर हो गया, निषेध हो गया। तो सावे का तृतीयादर विभक्ति नहीं लगा, रुक गया, ठीक है। अपना इसका जो स्वर है वही रहेगा।
अब आते हैं इसी को समास में भी ले जाएंगे। जब गो शब्द समास में चला जाएगा तब भी इसको नहीं होगा। तो सुगुना, सुगुने, सुगुभ्याम, ये तृतीया का, चतुर्थी का, ये द्विवचन का है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, सु के साथ में इसका समास होता है। यहाँ समास इन्होंने दिखा दिया है। शोभना गावोस्यति सुगुहु तेन सुगुना, अच्छी गाय है जिसकी, उसको बोलते हैं सुगुहु। अब उसका तृतीया व्यक्ति का टाले आए तो गुरु के समान रूप चलेगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था अंतो दाता दुत्तर पदा दन्य तरस्या। ठीक है, इस इस सूत्र से क्या हो रहा था, इसमें जो अंतोदात्त मान जो उससे विभक्ति को उदात्त हो रहा था, ये इसका ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये नहीं, हाँ, अंतोदात्ता दुत्तर पदा दंड तरस्या मनित्य समास से। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, विभक्ति को विकल्प करके उदात्त हो रहा था। यहाँ पर वास्तव में क्या ये बहुब्री समास हो गया था, तो सुगु शब्द को क्या हो रहा था, ये नई शुभ्याम, ये क्या है, नई शुभ्याम, नई शुभ्याम से इसमें क्या होगा, ये उदात्त है वास्तव में। क्या है, गु का उ उदात्त है, सुगु। अब इससे उत्तर जब तृतीया विभक्ति लाएंगे टा, तो फिर ये लग गया अंतोदात्ता में उत्तर, ये उत्तर पद है और अंत उदात्त है गु, उससे उत्तर तृतीयादि जो विभक्ति है उनको विकल्प करके उदात्त होता है। तो ये लगने लगा, विकल्प करने लगा, तो इस सूत्र ने मना कर दिया, नहीं इसको नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर इसका यही स्वर रहेगा, माने ये सुगु जो समास अंत उदात्त उदात्त किया था समास का, इससे अंत उदात्त बहुव्रीहि का, तो उत्तर पद का अंत उदात्त है वही रहेगा। अनुदात्तम पदम एक वर्जम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुदात्त और उदात्त अनुदात्त स्वरत स्वरत हो जाएगा, सुगुना ऐसे बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या मांगता है, ये अंत उदात्त माने उत्तर पद का अंत उदात्त मांगता है शर्त। यहाँ इस सूत्र से क्या पहले होता है, मैंने बता दिया, फिर दोबारा बता रहा हूं आपको कि सुगु शब्द में क्या होता है, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में नई शुभ्याम, नई शुभ्याम से क्या है, उत्तर पद का माने जो है उसका अंत उदात्त हो जाता है, तो गु का उदात्त हो गया वास्तव में, तो ये हो गया, तो स्वर वही रहा। तो इसमें यहाँ पर ये सुगुना ये उदात्त हो गया, सुगुने ये उदात्त हो गया, सुगुभ्याम ये उदात्त हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, ये बिना समास का हो गया, ये समास का हो गया। इसी प्रकार के श्वन में शुना, शुने, श्वभ्याम, शुनश्छेपम। ठीक है, ये बिना समास का है। तो यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया है, ये शुना परम शुना में भी इसी प्रकार से प्रकार एवं निषेध समझे। यहाँ पर क्या है, श्व युग मगो नाम तद्दिते से क्या है, संप्रसारण हो जाता है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये शब्द है, श्वन शब्द है, तो इसमें भी क्या है, सावे का तृतीय विभक्ति से विभक्ति उदात्त हो रही थी तो मना कर दिया, तो क्या हो जाएगा, श्वन का शुना बन जाता संप्रसारण होकर के। ठीक है, तो ये उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक बार उदात्तम उदात्त स्वरत हो गया, ऐसे ये हो गया ये उदात्त, तो सावे का तृतीय विभक्ति ही नहीं लगा। ठीक है, श्वभ्याम यहाँ पर संप्रसारण नहीं हुआ है, सीधा का सीधा ये नकार का लोप हो गया बस, तो ये उदात्त हो गया, ये स्वरत हो गया। शुनः ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का भी बन सकता है, षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन में भी बन सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा यहाँ संप्रसारण हो गया और स्वर उदात्त हो गया इसका अपना, सावे का तृतीय व्यक्ति नहीं लगा, तो ये अपने क्या है, प्रातिपदिक स्वर से अंतुदात्त होते हैं, अंतुदात्त वास्तव में ये हो गया। अब इसमें समास कर लेंगे, ये समास कर दिया, तो ये समास कर देंगे, तो समास का अपना स्वर क्या है, समासस्य, ये पहले ही बताया था हमने वहां पर, समासस्य, समासस्य से क्या है, ये पारामाश्वन शब्द क्या है, अंतुदात्त है,
अब इस तृतीया आएगी तो इसमें क्या लग रहा था, इसमें लग रहा था अंतोदात्ता, वो अंतोदात्ता उत्तरपदा मन्यतस्या मनित्य समासे, जो उससे क्या हो रहा है, विकल्प से विभक्ति को उदात्त हो रहा था, तो मना कर दिया इसलिए नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, नित्य ही समास का स्वर रहेगा। यहाँ समास का ये श्वन का पहले व का आ था, अ को वो, फिर व उ आ उ हो गया तो उ उदात्त है ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये उदात्त है। अब सावर्ण, सावर्ण बता रहे हैं येभ्य तेभ्य केभ्य, तो ये शब्द क्या है, सु के परे रहते। यहां देखे ये सह बनता है, तद का जहां सु लाएंगे तो ये क्या बन जाता है, सह बन जाता है। तो ये प्रथमा व्यक्ति एक जन के सु के परे रहते, ये कैसे सावर्ण है, इसलिए इसको यहाँ पर सावे का तृतीय विभक्ति प्राप्त था तो उसका निषेध हो गया, निषेध कर दिया, तो इसका क्या प्रातिपदिक का स्वर रहेगा अपना। तो ये तेभ्य ये उदात्त हो गए, ये उदात्त है, स्वरत हो गए, ये उदात्त हो गए, ध्यान रखेंगे। जैसे यहा, साहा, काहा, ये सभी क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन के पहले अवर्णांत है, इसलिए इनको जो कुछ कहा है पीछे सावे का तृतीय व्यक्ति वो नहीं लगेगा। तो इनका प्रातिपदिक स्वर से फिशो अंतुदात्ता से अंतुदात्त है। ऐसे तेभ्यो ये उदात्त हो गया, तेषाम ये भी उदात्त हो गया, शुद्धि हवम, ठीक है, विभक्ति है उदात्त प्राप्त था उसका निषेध हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे हमारा राट, ये प्रत्यांत है, ये वास्तव में क्या है, राजरी, जो राजरी धातु से प्रत्यय होकर के और ये राज बनता है। प्रथमा व्यक्ति में रूप चलाएंगे तो राट, राड, राजऊ, राजा ऐसे रूप चलते हैं। तो तृतीया का है तो राज। अब ये यहाँ पर क्या है, राज भी क्या है, सावे का तृतीय व्यक्ति से व्यक्ति को उदात्त प्राप्त था तो मना कर दिया, तो क्या हो गया, ये इसका अपना स्वर हो गया। धातो हो, धातु अपना अंतुदात्त है तो ये रा का उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्त अनुदात्त से स्वरत स्वरत हो गया। परम राजे ये समास का हो गया, यहाँ पर समास से अंतुदात्त है, ये यहाँ पर ये विभक्ति आई, फिर यहाँ पर क्या लग रहा था, अंतुदात्त उत्तर पदान्य मनित्य समास है, विकल्प से व्यक्ति उदात्त हो रहा तो मना कर दिया इसने, नहीं विकल्प नहीं होगा, अपना इसका अपना ही स्वर रहेगा। तो फिर इसका ये क्या है, समास से अंतुदात्त रहा और ये विभक्ति को स्वरत हो, अनुदात्त होकर स्वरत हो गया। ऐसे ही अंग, अंग ये माने अंचु धातु का पूजा अर्थ में है यहाँ पर कुन प्रत्यांत। तो प्रांचा, तृतीया का प्रांचा, तो ये प्रांच तो इसका अपना स्वर रहा, समास का समास हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही प्रांगभ्याम ये उदात्त रहेगा, इसका प्रा का आ, ऐसे ही यहाँ पर विभक्ति अनुदात्त हो जाएगी फिर स्वरत हो जाएगी। क्रुंका, क्रुंचा, परम क्रुंचा, ठीक है, ये समास में दिखा दिया, इसका समास में नहीं है प्रयोग, ये तो समास है ही, ये तो हमेशा समास में मिल रहा है, अकेला मिल ही नहीं रहा। अंचु धातु को प्रा उपसर्ग रहते ही उसका कुन प्रत्यय होता है। तो क्रुंचा ये तृतीया का है, क्रुंच, तो ये भी क्या है, इसमें ये कुन प्रत्यांत है तो इसका प्रातिपदिक स्वर अपना ये क्रू उदात्त रहेगा, ठीक है। ऐसे परम क्रुंचा समास से समास का क्रू का उदात्त रहेगा, विभक्ति में यहाँ पर सावे का तृतीया विभक्ति प्राप्त है उसका निषेध हो गया, और यहाँ पर अंतोदात्ता उत्तर पदान्य मनित्य समास है वो प्राप्त था विकल्प से तो उसका भी निषेध हो गया। तो इसका अपना स्वर रहेगा, अपना स्वर इसमें समास से अंतोदात्त रहेगा ये, और ये यहाँ पर ये प्रातिपदिक हो गया है तो फिशो अंतुदात्ता से प्रातिपदिक स्वर अंतुदात्त रहेगा। कृत, कृत में कृता ये भी है, ये यहाँ पर कृत है तो ये आपका प्रत्यांत है ये, तो यहाँ पर भी क्री का स्वर रहेगा, विभक्ति का नहीं रहेगा। और यहाँ पर परम कृता ये भी ऐसा ही रहेगा, तृतीया ये उदात्त रहेगा, स्वर ये है। सरल है बिल्कुल, कोई विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है आपको और यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने, ठीक है, बाकी मैं पढ़ दिया।
यत तद आदि शब्द सुपरे रहते अवर्णांत है। यहाँ सावे का तृतीया व्यक्ति से प्राप्ति थी। राजा परम राजे में पूर्वत जाने, परम कुरुंचा परम कृता शब्द समास्वर से अंतुदात्ता है, मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आपको लिख लिख के कॉपी पर करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि हमने भी ये पढ़ा था तो हमने भी किया था। तो पहली बार में एकदम सीधा सीधा मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ और आपको समझ में आ जाए तो वो थोड़ा सा कठिन है। हाँ, कोई अधिक कुशाग्र बुद्धि वाला पाठक है तो उसकी समझ में भी आ सकता है, या किसी ने पहले पढ़ रखा है उसको भी समझ में आ सकता है। परंतु हमारे और आप जैसे सामान्य पाठकों को तभी समझ में आएगा जब एक बार कॉपी पर लिख लिख करके थोड़ा सा शॉर्ट में इसको करेंगे तब। ठीक है, चलिएगा। दिवो झल, दिवा पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, झल प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति ना विभक्ति उदात्ता, अर्थात दिवा परा झलाद्र विभक्तिर नोदात्ता भवति। कहते हैं दिव शब्द से परे जो झलादि विभक्ति है वो उदात्त नहीं होती है। क्या उदात्त नहीं होती? इसको क्या था, सावे का तृतीय विभक्ति से इसको विभक्ति उदात्त प्राप्त थी, और ये जब समास में चला जाएगा तब इसको अंतोदात्ता दुत्तर पदा दन्यतरस्या मनित्य समासे से विकल्प से उदात्त प्राप्त था। तो दोनों का मना कर दिया, नहीं होगा, तो इसका अपना स्वर रहेगा, फिशोन्तदात्ता से प्रातिपदिक स्वर रहेगा। तो दिव्याम तो अपना इसका अपना स्वर हो गया, दिभिहि दिभिहि। ठीक है, तो ये सावे का तृतीय विभक्ति ही। अच्छा, यहाँ पर ये था ऊड दम पदार्थ पुमरी दुभ्या, यहाँ पर दिव शब्द पड़ा हुआ था इसमें, उससे प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो ये लगेंगे वो अंतोदात्ता उत्तर पदा नहीं लगेगा यहाँ। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ये दिव को दिव उत से उत होकर के यण आदेश होकर के द्यु बन जाता है, तो विभक्ति यहाँ पर उदात्त प्राप्त था तो अनुदात्त हो गई। शब्द का जो अपना स्वर है द्यु का उ वो हो जाएगा उदात्त। ठीक, ये हो गया आपका, वही लिखा है। इन सूत्रों से प्राप्ति थी, निषेध कर दिया तो प्रातिपदिक स्वर से आदि उदात्त हुआ, माने आदि माने शब्द पूरा आदि उदात्त हो। नृचान्यतरस्याम निलुप्त पंचम्यंत निर्देशा चाव्यापदम अन्यतरस्याम सप्तम व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति जल न विभक्ति उदात्ता। ठीक है, अर्थ नृ इत्येतस्मात् परा जलाद्रि विभक्तिर विकल्पेन उदात्ता भवति। कहते हैं नृ इस शब्द से परे जलादि विभक्ति विकल्प से उदात्त नहीं होती है, अर्थात विकल्प से उदात्त होती है। इसमें भी क्या हो रहा था, इसमें सावे का तृतीय विभक्ति से विभक्ति को नित्य ही उदात्त प्राप्त था तो विकल्प करा दिया। तो जैसे नृ भी उदात्त नहीं हुई तो ये उदात्त हो गया, विभक्ति अनुदात्त होकर स्वरित हो गई। पक्ष में नृ भी उदात्त हो गया, ये लग गया सावे का तृतीय विभक्ति। नृभ्या ये जलादि विभक्ति ध्यान रखेंगे, नृभ्या ये उदात्त हो गया, नृभ्याम ये उदात्त हो गया, नृभ्याम ये उदात्त हो गया, नृभिर ये यहाँ पर उदात्त हो गया। बस इतना ही है। ठीक है, इसका भी ये बनाई दिया पहले, ये वेद का दिखा दिया है इन्होंने, नृभिर ये माना, तो सरल है। ठीक है, चलिए आइएगा। इतस्वरितम। ठीक है, 6-1-179। तित प्रथमा व्यक्ति अवज्ञान्तम, स्वरितम प्रथमा व्यक्ति अवज्ञान्तम। समास तकार इत यस्य इति तित बहुब्रीहि, बहुब्री समास होगा। ठीक है, तित स्वरितम भवति सरल है, तित स्वरितम भवति। कहते हैं जिसका तकार इत है उस वो क्या होता है, स्वरित होता है। क्या प्राप्त था, प्रत्यय परश्च आद्य उदात्तश्च प्राप्त था। तो कहा कोई भी है यदि
प्रत्यय है, प्रत्यय मुख्य रूप से प्रत्यय होते हैं तित, परंतु कहीं प्रातिपदिक मिल जाए तो वो भी हो जाएगा। तो वो स्वरित होता है, उदात्त नहीं होता है। क्या होता है बोलो? स्वरित। जैसे बताते हैं चिकीर्षम, जिहीर्षम, कार्यम, हार्यम। ठीक है, सरल है, कुछ भी नहीं है, ये तो आपको सिद्धि तो पता ही है। ये यहां पर धातु हमारी क्या था? चिकीर्ष, चिकीर्ष था। और आगे यहाँ पर क्या? अच्छो यत से यत प्रत्यय हो गया, ताकि इत संज्ञा हो गई, तो ये कैसा हो गया बोलो? तित। ये तित हो गया आपका, तित हो गया। तो तित होने से अब क्या हो जाए? और इसका अतोलोपा से इसके आकार का लोप हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अब तित होने के कारण से क्या हो गया? ये स्वरित हो गया, ध्यान रखिएगा। अब इसमें उदात्त प्रधान नहीं रहेगा, उदात्त नहीं रहेगा इसके अंदर। जहां पर, ध्यान रखिए, जहां पर तित स्वरितम लगेगा उस शब्द में उदात्त आपको नहीं मिलेगा, अनुदात्त मिल जाएगा, क्योंकि ये मुख्य उदात्त है। एक गौण उदात्त कहां पर है? 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद वाला उदात्तानुदात्त से स्वरिता, वो स्वरित है। वो स्वरित तो हमेशा उदात्त से उत्तर ही होता है, परंतु ये क्या करता है? ये करता है सती शिष्ट स्वरो बलियान से पूर्व वाले स्वर उदात्त तो चाहे अनुदात्त तो उसको हटा करके ये स्वर प्रदान करता है, माने उसको स्वरित रखता है, केवल स्वरित ही रहेगा इसमें, उदात्त नहीं रहेगा, अनुदात्त हो जाएगा, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या? सती शिष्ट स्वरो बलियान से इसका जो स्वर था वो हट गया, ये इसका तित स्वरतम से स्वरित हो गया, तो ये चिकीर्ष अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो गया चिकीर्षम, और अम आदि आ जाएगा, अमी पूर्व लग करके चिकीर्षम ऐसा बन जाएगा। ये अंत स्वरित, ये ध्यान रखेंगे आप इस बात को, ये मुख्य स्वरित है, ये उदात्त के अस्तित्व को हटा देता है, और वो गौण स्वरित है, वो उदात्त के अस्तित्व को छेड़ा खाने नहीं का, वो उदात्त के अस्तित्व के साथ ही अपना अस्तित्व बनाता है। बिना उदात्त के वो वाला स्वरित है ही नहीं, उदात्त को निमित्त मान करके उस स्वरित की उत्पत्ति होती है। और ये स्वरित ऐसा है, ये स्वयं, इसको उदात्त की आवश्यकता नहीं है, ये प्रमुख स्वर है। ये कहेगा एक ही उदात्त रहेगा या स्वरित रहेगा, तो स्वरित ही रहेगा, जहां तित होगा वहां पर। ऐसे ही जिहीर्षम में आ गया, कार्यम क्री धातु से ण्यत प्रत्यय हुआ है। ठीक है, रे हलोर नियत, तो ये भी तित है, तो ये भी हो गया आपका, तो ये भी अंतधातु हो गया खारियम, ध्यान रखेंगे। तित प्रत्यय लाने के पर क्या करना है आपको? तित स्वरितम लगाना है। ठीक है, सरल, तित स्वरितम लग गया, अनुदात्तम पदम एक बार जब अनुदात्त हो गया, बस छुट्टी, कुछ लगाना ही नहीं है आपको। हाँ 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 हाँ, चलिएगा, इस सूत्र को हम आपको पढ़ा देते हैं, सिद्धियां इसकी अगली कक्षा में कराएंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, आपको पहले समझना पड़ेगा, तब सिद्धियां आपकी समझ में आएंगी। ये भी बहुत विशेष सूत्र है, ध्यान देंगे। तास्यानुदात्तेन गेदुपदेशाल सार्वधातुकमनुदात्तमह्निवङोः, तास्यानुदात्तेन गिदुपदेशात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, लसार्वधातुकम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुदात्तम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, आहन्विङोः प्रथमा षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम। ठीक है, समासः अनुदात्त इत यस्य सह होगा। ठीक है, सह अनुदात्तित, बहुब्रीहि समास हो गया। अनुदात्त इत है जिसका, वो हो गया अनुदात्तित। नकार इत यस्य सङित, बहुब्रीहि ये भी होगा, नकार इत है जिसका, वो गित हो गया। अब आगे दो समास हो गए।
अत चासौ उपदेशश्च अदुपदेशः कर्मधारय तत्पुरुषः। ठीक है, कहते हैं अत चासौ उपदेशश्च माने वही उपदेश है और वही अत माने ह्रस्व आकार। ठीक है, तो ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। तासिश्च अनुदात्तेश्च ङितश्च अदुपदेशश्च तास्यनुदात्तङितादुपदेशम तस्मादुपदेशात् समारोह द्वंद्व समास है। इसका सबका समारोह द्वंद्व समास कर दिया। आगे लस्य सार्वधातुकम लस सार्वधातुकम षष्ठी तत्पुरुष है। ल के स्थान पर हुआ जो सार्वधातुक प्रत्यय। ठीक है, यह षष्ठी पर तत्पुरुष समास हो गया। हुनुश्च इंच हुंगौ तयोः, अच्छा नहीं, ये इतरेतर द्वंद्व हो गया। न नुविंगो अहन्विंगौ तयोः अहन्विंगोः नहीं तत्पुरुष, फिर नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, ये दो धातु है हु और इन, इनका निषेध कर रहे हैं, बस इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, अब समझिएगा ये क्या कहता है। अर्थ तासेरनुदात्ते तो गितोकारांतोपदेशाच्च परम लसार्धधातुकम अनुदात्तम भवति। हुनुं इं इत्येताभ्याम परम वर्जयित्वा। अब देखिएगा, तासे है अनुदात्तेतः ङितः अकारांतोपदेशाच्च परम लसार्धधातुकम। ठीक है, तो कहते हैं तासी, तासी का अर्थ क्या है? तास प्रत्यय। भाई ये तास प्रत्यय होता है लुट लकार में है। स्यतासी लृ लुटोहु, तो लुट लकार में होता है तास, तो वो तास लिया है। और अनुदात्तेत धातु, ऐसी धातु जिसका अनुदात्त मन जिसका जो अच्छा है वो अनुदात्त इत संज्ञक है, ऐसी धातु है अनुदात्तेत। ठीक है, जैसे एद वृद्ध आदि एक ऐसी अनुदात्तेत है। और ङिता और गकार इत वाली धातु जैसे शींग है इत्यादि। और कहते हैं अकारांतोपदेशाच्च, और कहते हैं उपदेश में जो आकार माने इत संज्ञक को हटा करके उपदेश में जो आकार अवर्णांत बचता, ह्रस्वकारांत बचता है। क्या ह्रस्वकारांत बचता है वो अदुपदेश है। जैसे यहाँ पर शप का श का जो ये क्या है अदुपदेश माने गए यहाँ पे। ठीक है, और कहते परम इनसे परे लसार धातुकम माने लकार के स्थान पर आए हुए जो तिप तस आदि हैं, क्षत्रि शानच आदि हैं, वो सार्वधातुक क्या होते हैं? अनुदात्त होता है। क्या होता है? अनुदात्त। तो इसमें वास्तव में क्या आ जाएगा? तिप मिप और तिप सिप मिप, इन तीन को छोड़ करके जो 15 प्रत्यय आपके तस झी आदि सारे आ जाएंगे जिनकी सार्वधातुक संज्ञा है। क्षत्रिय आ जाएगा, शानच भी आ जाएगा, तो वो क्या होते हैं? अनुदात्त होते हैं। कि परंतु कहते हैं हुनु और इंग इन धातुओं से परे यदि लस सार्वधातुक होगा वो अनुदात्त नहीं होगा, वो तो उदात्त ही होगा। क्योंकि ये हुनुंग और इंग धातु कैसी हैं? गित हैं। तो गित कहने से इनका भी ग्रहण हो रहा था। क्या है? इनको छोड़ दीजिएगा दोनों को, बाकी गित सभी धातु आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको छोड़ करके अब यहाँ पर ये उदाहरण दिखा दिए इन्होंने। ठीक है, देखिएगा उदाहरण दिया तासे, तासे कर्ता कर्तारऊ कर्तारः। ठीक है, और अनुदात्ते तक दिया आस का, आस धातु अनुदात्ते है तो आस्ते दे दिया।
और वस का वस्ते दे दिया, ये भी अनुदात है। नित का शुंग सूते, शीन शेते दे दिया। अदुपदेशात का दे दिया इन्होंने स्तोदता नुदता और पचता पठता, ये अदुपदेश का दे दिया। इनकी सिद्धियां आपको अगली कक्षा में कराऊंगा, अभी इसको समझ लीजिएगा पूरा, ठीक है। थोड़ा टाइम आपको मिलेगा तो समझेंगे, ठीक है। बस ये क्या है, ये वाला जो सूत्र है, जो ल के स्थान में सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं, यानी कि सार्वधातुक संज्ञा होती है, उनको क्या प्राप्त था, प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च, आद्युदात्तश्च से उदात्त प्राप्त था, तो उसको मना कर दिया। परंतु लस सार्वधातुक में कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं जिनको अनुदात्त होता है, अनुदात्त सुप्पितौ से, जैसे तिप हो गया, मिप हो गया, सिप हो गया, तो उसके लिए नहीं है ये। जो पित नहीं है, अपित सार्वधातुक के लिए है, और वो सार्वधातुक लकार के स्थान में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। हर सार्वधातुक नहीं लिया, लकार वाला लिया है। लकार के स्थान जो लट लट लोट लंग आदि के स्थान में आते तब, ठीक है। चलिएगा, तो इसको अर्थ को समझ लीजिएगा, फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूं क्या कहता है ये सूत्र। ये कहता है तास्य उत्तर, ठीक है, लुट लकार में आ जाएगा। अनुदात्ते धातु, नित धातु और अकारांत उपदेश, उपदेश में जो अकारांत हैं उनसे उत्तर जो लस सार्वधातुक होगा वो क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। परंतु नित के कारण से हुनुंग और इंग को भी निषेध प्राप्त, वो प्राप्त था, अनुदात्त हो रहा था, तो उसका मना कर दिया, भाई ये तुम धातुओं से उत्तर तो लस सार्वधातुक होगा तो वो तो उदात्त ही होगा, वो अनुदात्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये बन गई बात आपकी। उदाहरण मैंने आपको पढ़ के बता दिया, सिद्धि आगे की कक्षा में कराएंगे। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।